दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल, कुरुक्षेत्र से। आज हम प्रेमचंद घर में इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों को पढ़ेंगे। इन पृष्ठों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी रचनाकार जो जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध है और मनुष्यता का हिमायती है, वही आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। और प्रेमचंद का लेखन और साहित्य इस बात का गवाह है कि ताजिंदगी वो अपने साहित्य के माध्यम से मनुष्यता के पक्ष में प्रचार करते रहे, मनुष्यता को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। और जैनेंद्र जब उन्हें अंतिम समय में मिलने के लिए पहुँचे तो कुछ पंक्तियों अक्सर गुनगुनाया करते थे कि दरो दीवार पर हसरत से नज़र रखते हैं, दरो दीवार पर हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो अल्ले वतन हम तो सफ़र करते हैं। और प्रेमचंद की हसरत ये थी कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो और प्रत्येक आम व्यक्ति को उसके अधिकार मिले और जो सत्य है एक दिन उसकी जीत अवश्य होगी। इसके प्रति प्रेमचंद की आस्था थी। आइए पढ़ते हैं शिवरानी और प्रेमचंद के संवाद जो इसी ओर संकेत करते हैं, इसी ओर इशारा करते हैं। शिवरानी देवी लिखती हैं, रात भर आपको बुखार चढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि दूध भी नहीं ले सके। सुबह को 4 बजे बुखार उतरा। सुबह के समय रोज़ाना की तरह हाथ मुंह धोकर नाश्ता भी नहीं किया। हंस के लिए संपादकीय लिखने बैठ गए। दूध जब गर्म हो गया तो मैंने जाकर देखा आप कमरे में बैठे लिख रहे हैं। मैं बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? हंस के लिए संपादकीय लिख रहा हूँ, कल ही लिखना चाहिए था। मैं बोली, आप भी खूब हैं, कल दिन भर और रात भर पड़े रहे और सुबह हुई कि लिखने बैठ गए। आप बोले, 5 मिनट का समय और दीजिए, कंपोजिंग करने वाले आ गए हैं। मैं बोली, अब 1 सेकंड का समय भी आपको नहीं दूंगी। हाथ से कलम छीन कर बोली, अब उठिए चुपके से। आप बोले, अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता, फिर यह क्या कंपोज करेंगे? मैं बोली, मैं कंपोज वगैरह का ठेके नहीं लिए हूँ। आप बोले, अरे भाई तुम ठेके नहीं लिए हो, पर मैं तो ठेके लिए हूँ। फिर हंस कैसे छपेगा? समय पर अगर हंस नहीं छपेगा तो ग्राहक यह थोड़े ही समझेगा कि मैं बीमार हो गया हूँ। वह तो समय पर हंस चाहता है, उसने रुपए दिए हैं। मैं बोली, यह बकवास पीछे कीजिएगा, अगर आप लिखेंगे तो मैं फाड़ दूंगी। चलिए उठिए। इस धमकी पर उठ कर आए और नाश्ता किया। वह नाश्ता कर ही रहे थे जब नीचे से आदमी आया और बोला, हंस के लिए मैटर दीजिए। मैं बोली, चलो 1 घंटे में देते हैं मैटर। आदमी चला गया तो बोले, तुमने मुझे लिखने नहीं दिया, आदमी व्यर्थ बैठे हैं। मैं बोली, तो कौन हंस मोती उगल रहा है? आप हंसकर बोले, साहब हंस मोती उगलता नहीं, चुगता है। मैं बोली, हाँ खाता है। जब देखो एक न एक बला अपनी जान को पाले रहते हैं, आपको आराम से रहना ही नहीं आता। सूख कर हड्डी रह गए हैं, वही मसल है, दाना न घास, खरहरा दिन रात। परसों रात भर बुखार चढ़ा रहा, कल दिन रात पड़े रहे। आज जब बुखार उतरा तो बस सवेरे से हंस का चरखा लेकर बैठ गए। काम ऐसा कि जिसका कन छूटे न भूसी। आप बोले, तुम व्यर्थ ही क्रोध करती हो, मैंने उसी दिन आपसे कह दिया था ऐसे काम से बाज आए, इसको छोड़ो, मगर आप तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैं कहती हूँ ऐसे कामों से क्या फ़ायदा जिनके पीछे तन मन की आहुति चढ़ानी पड़े। तब आप मेरे क्रोध को शांत करते हुए बोले, रानी तुम भूलती हो, मैं इसमें कोई त्याग नहीं कर रहा हूँ, न कोई तपस्या। जब कोई त्याग तपस्या न करता हो तो अपने शौक़ से करता हो तो उसे आहुति चढ़ाना न कहिए। जैसे जुआरी को जुआ, शराबी को शराब, अफीमची को अफीम में मज़ा आता है। अगर उसको यह चीज़ न मिले तो वह परेशान होता है, इसमें उसको कोई त्याग थोड़ी ही है। मैं बोली, तब कहिए आपको भी नशा है? आप बोले, हाँ नशा है, मगर अच्छा नशा है, शायद मेरे इस नशे से किसी आदमी का फ़ायदा हो जाए। मैं बोली, पहले आप अपना तो फ़ायदा कर लीजिए, खुद तो सूख कर कांटा हो गए हैं, दूसरों की फ़िक्र में दीवाने हैं। तब आप बोले, दिया होता है, उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है, इससे किसी का फ़ायदा होता है नुकसान, इससे उसको कोई बहस नहीं। इसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा, जब तेल ख़त्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा, तब ठंडा हो जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रेमचंद का जो जीवन है वो उस दिए के समान है
प्रेमचंद का लेखन उस दिए के समान है जो खुद जलकर औरों की ज़िंदगी में रोशनी करता है। उनके तमाम प्रकार के जो पात्र हैं उसी मनुष्यता के लिए संघर्ष करते हैं, जिस मनुष्यता को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी सामाजिक रूढ़ियों के नाम पर दफनाया जाता है, दबाया जाता है। और इसीलिए प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ करके एक नई स्फूर्ति, एक नई गति हमें मिलती है और हम पुनः इस प्रकार के जीवन की तलाश करना शुरू कर देते हैं जो हमें एक सार्थक इंसान बनाता है। धन्यवाद दोस्तों।